आज हम एपिसोड 3 पे बात करेंगे। तो देखिए, एक सवाल सोचिए, अगर मेरे पास राइट एंगल और ट्रायंगल है, एक राइट एंगल और ट्रायंगल है और मुझे उसे सारी साइड पता नहीं है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक एंगल और साइड के बीच संबंध पता कर सके? तो हाँ, और इसी संबंध को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, साइन कॉस टेन बनाए क्यों गए हैं? क्या ये सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने के लिए है? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको साइन कॉस टेन रटाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा कि ये बने क्यों हैं। और जब क्यों समझ आ जाएगा, यानी कि ये क्यों बने ये पता चल जाएगा, तो फार्मूला भूलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं सिजान इब्राहिम क्लासेज। यह हमारी क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज एपिसोड 3 है। एपिसोड 1 में हमने जाना त्रिकोणमिति क्या है, एपिसोड 2 में हमने ट्रायंगल, एंगल और राइट एंगल और कोण को समझा। आज हम इसी ट्रायंगल से साइन कॉस टेन निकालेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो पहले देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन कॉस टेन क्यों बनाया गया, ये सो का टो। ठीक, अब देखिए बनाया गया है आपके सामने समकोण। समकोण है ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कोण, यानी हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेनियस कहते हैं। अब देखिए नाम है ए बी सी। ऊपर से देखिए ए से लेके बी तक जो है 3 सेंटीमीटर और बी से जो सी तक है वो 4 सेंटीमीटर और ये कोण है आपका ए सी 5 सेंटीमीटर। ठीक, बोले जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं हमारे पास राइट एंगल है। ठीक, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज, इसकी साइड है 3 4 5 और मेरे पास एक एंगल थीटा है। मैं जानता हूँ इस एंगल थीटा के सामने वाली साइड कितनी बड़ी है और उसकी मान लीजिए ये थीटा है। ठीक, उसके सामने वाली साइड कितनी बड़ी है। ठीक, मैं ये साइड कैसी है, ठीक, कितनी बड़ी है और कोण की तुलना में ये साइड कैसी है। सिर्फ 3 4 5 बोलने से हमें एंगल और साइड का रिलेशनशिप ने एक पूरी तरह नहीं मिलता है, इसलिए मैथमेटिक्स ने एक शानदार तरीका बनाया। हम साइड का रेशियो बनाएंगे। ठीक, जैसे कि 3/5। रेशियो का मतलब है एक क्वांटिटी की तुलना दूसरी क्वांटिटी से करना। अगर परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस यानी कि कोण 5 है तो दोनों का रेशियो होगा 3/5। यही आगे चलकर रेशियो साइन थीटा कहलाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, साइन कोई जादुई चीज़ नहीं है, बस ये दो साइड का एक खास रेशियो है। ठीक, साइन क्यों बनाया गया, जैसे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, यानी P/H बराबर लंब बटा कोण, यानी लाल बटे कक्का से भी याद हम कर सकते हैं, और नहीं तो P से परपेंडिकुलर और H से हाइपोटेन्यूज। हमने थीटा एंगल के लिए लंब और कोण का रेशियो लिया। इस पार्टिकुलर रेशियो का नाम यानी साइन थीटा रखा, इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण यानी P/H। ठीक, आपने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, तो साइन को P और H पसंद है, इस तरह भी यह कर सकते हैं, नहीं तो लंब बटा कोण। चौथा, कॉस क्यों बनाया गया। कॉस क्यों बनाया गया, जैसे कि इसमें देखिए समकोण त्रिभुज बनाया गया है जिसमें कि ए से बी तक 3 सेंटीमीटर और बी से सी तक 4 सेंटीमीटर और ए से 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज में बेस यानी आधार 4 है और कोण 5 है। अगर हम लंब की जगह बेस और कोण की तुलना करें, यानी लंब की जगह बेस बटे कोण की तुलना करें, यानी आधार बटे कोण की तुलना करें, तो इस रेशियो का नाम है कोसाइन यानी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर बेस बटे आधार यानी कि आधार बटा कोण, यानी A/K भी बोल सकते हैं, B/H यानी बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। ठीक, tan क्यों बनाया गया, लंब और आधार की तुलना करें P/B। अब हमारे पास एक रेशियो है, लंब की तुलना बेस से करें, यानी कि tan थीटा बराबर P/B, यानी कि परपेंडिकुलर है ना, हाँ
परपेंडिकुलर बटे में बेस यानी कि लंब बटे आधार। इसका नाम टेंजेंट यानी कि टैन थीटा, और याद रखने की ट्रिक है टैन को लंब और आधार पसंद है। और देखिए सो काटो, ये क्या है, SOH और CAH और TOA। तो इसके बारे में SOH, S ये साइन है, O अपोजिट है और H हाइपोटेन्यूज, C कॉस है, A एजेंट है और H हाइपोटेन्यूज, T टैन है, O अपोजिट है और आपका है ये A एजेंट। ठीक, ये साइन थीटा बराबर O बटे H यानी अपोजिट बटे हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बराबर देखिए O अपोजिट बटे एडजेंट, टैन थीटा बराबर अपोजिट बटे एडजेंट। ठीक, सबसे ज़रूरी बात, यह बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब एक ऐसी बात जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक, अपोजिट और एडजेंट हमेशा एक ही साइड नहीं रहते हैं। यह बात इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा एंगल थीटा लिया है। ये भी बात बहुत ही सोचने और समझने लायक है, क्योंकि बहुत से बच्चे उसको रट लेते हैं। तो पहला सवाल दिया हुआ है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, AB 3 दिया हुआ है, BC 4 दिया हुआ है और AC ये दिया हुआ है। थीटा के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा निकालना है। तो आप देखिए और इस सवाल को लगाइए। साइन थीटा बोला है यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि आपका P/H। तो इसको देखेंगे यहाँ पे, ये आपका 90 डिग्री है। आपका लंब क्या है, तो 3 आपका लंब है, और कर्ण क्या है, तो 5 है, यानी कि 3/5। जो भी बच्चों का 3/5 आंसर आ रहा है, गुड। और देखिए कॉस थीटा यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। आधार देखेंगे आपका तो 4 लिख देंगे, और बटे में कौन है आपका 5, यानी कि 4/5 इसका आंसर आया है। बहुत ही सुंदर। अब देखिए टैन थीटा लंब और इसको आधार पसंद है, यानी लंब और आधार। ठीक, गुड, यानी कि P/B। तो लंब क्या है, 3 है और बेस 4 है, 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम लोग चलते हैं, बच्चों का टेस्ट लेंगे। आप देखिए बच्चों का टेस्ट, अब देखते हैं आपने कितना समझा। वीडियो को पॉज करें या खुद आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1, यदि P बराबर यानी कि परपेंडिकुलर 5 है और B यानी बेस 12 है और H 13 है, तो साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तो साइन थीटा यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है आपका, तो लंब है आपका 5, कर्ण है आपका 13, 5/13 जिनका भी आंसर है सही आंसर है। इसी तरह कॉस थीटा का आंसर बता दीजिए। कॉस थीटा का आंसर आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार यानी बेस बटे H, गुड। तो बेस क्या है आपका 12 है और H क्या है 13, इसी तरह हो गया। इसी तरह टैन थीटा यानी कि P/B यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, P क्या है आपका तो 5 और B क्या है 12, यानी 5/12। रियल लाइफ कनेक्शन देखिए। अब एक आखिरी चीज़ समझिए, अगर किसी बिल्डिंग की हाइट, किसी पॉइंट की दूरी और एंगल का रिलेशन पता है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की मदद से अननोन क्वांटिटी निकाली जा सकती है। इसी वजह से त्रिकोणमिति सिर्फ बोर्ड एग्जाम का चैप्टर नहीं है, इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, नेविगेशन, सर्वाइंग, एस्ट्रोनॉमी, सैटेलाइट और कई टेक्निकल क्षेत्र में होता है। ठीक, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। आज हमने सिर्फ 3 रेशियो सीखे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कॉसेक सेक कॉट क्या है, ये कहाँ से आए और इन का साइन कॉस टैन से क्या कनेक्शन है। और इसके बाद हम ऐसी त्रिकोणमिति प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि जिनमें खुद आप साइड देकर चुन पहचानेंगे, यानी कि उसको निकाल पाएंगे। ठीक, इसलिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को रटना नहीं समझकर सीखना चाहते हैं तो सीरीज़ को लगातार रखिए। ठीक, सीरीज़ को लगातार रखने से ही आपके दिमाग में वो छोटे छोटे पॉइंट बने रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी सब्सक्राइब करें सीजान इब्राहिम क्लासेस, भूलिए नहीं।